हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा में। तो आज हम लोग आ चुके हैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में और मैं आज आप लोगों को परिचय करवाने वाला हूं, मिलवाने वाला हूं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट के ये टॉपर कह सकते हैं आप। यानी एक दो नंबर या तीन चार नंबर से छूट जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये अगर बिहार बोर्ड टॉप 5 रैंक जारी करता तो इनका चौथा स्थान आ जाता। तो ये चौथे नंबर पर है, टॉप 3 के बाद कह सकते हैं चौथे नंबर पर गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के ये टॉपर है। इनका नाम ओम है। और आइए इन्हीं से हम लोग सुनेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी की, इनका जर्नी कैसा रहा, पूरा साल इनका कैसा रहा, मतलब किस तरीके से इन्होंने तैयारी की। क्योंकि बहुत बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि सर जो एक टॉपर होता है वो कैसे तैयारी करता है, क्या चीज़ें पढ़ता है और किन किन चीज़ों के साथ वो आगे बढ़ता है जिससे वो सफल हो जाते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे ओम जी से। तो सबसे पहले हम लोग इनका परिचय जानेंगे और उसके बाद जानेंगे इन्होंने तैयारी कैसे की, इनका क्या स्ट्रेटजी रहा था। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इनका परिचय क्या है। ठीक है ओम जी, बताइए आप अपने परिचय को। मेरा नाम ओम कुमार पांडे है और मेरे पिता का नाम श्री अमित कुमार पांडे है और मेरे दादाजी का नाम डॉक्टर आर के कुमार पांडे है। मैं इस वर्ष 2024 में क्लास 12th का पेपर दिया था, जिसमें मुझे 91.2% मार्क्स आए हैं, जो मेरे ज़िले में चौथा स्थान और मेरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जी बहुत धन्यवाद है आपको। तो आप अब बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स आया है, कैसा रहा सब्जेक्ट का जर्नी, उसके बारे में बच्चों को थोड़ा सा बताएंगे। मेरे इंग्लिश में 93 मार्क्स और हिंदी में 80 मार्क्स, मैथ में 95 मार्क्स, फिजिक्स में 95 मार्क्स और केमिस्ट्री में 93 मार्क्स है। तो बताइए आपने जो तैयारी की उसका बेस क्या रखा, कौन सा बुक रखा, क्योंकि बच्चों के मन में रहता है कि सर बुक कौन सा जो है भैया लोग अच्छा कर रहे हैं तो वो कौन से बुक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसके बारे में बताइएगा। मैंने मैथ की तैयारी एनसीईआरटी बुक से की और थोड़ा बहुत आरडी शर्मा के बुक से अदरवाइज क्वेश्चन किया। और फिजिक्स केमिस्ट्री में भारती भवन की किताब से और इंग्लिश में एनसीईआरटी और हिंदी में भी एनसीईआरटी और साथ में क्वेश्चन बैंक से पीवाईक्यू लगाया, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। देखिए बेसिकली बच्चों जो चीज़ें होती है ना वो एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि एनसीईआरटी पढ़ना हर सब्जेक्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप सभी इस बात से सीखिए कि भैया ने जो तैयारी की है वो बेसिकली एनसीईआरटी है। तो आप सभी बच्चों को एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि आप अच्छा कर सके कम समय में। ठीक है। अब मैं आपसे ओम जी पूछना चाहूँगा कि हमारा जो आपका जिस चैनल से आपने पढ़ाई की ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा से, हम्म। तो वहाँ से आपको क्या क्या मदद मिला, क्या-क्या चीज़ें वहाँ से आपको सीखने को मिली? बच्चों को क्या फ़ायदा यहाँ से हो सकता है? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। हम यहाँ पर ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा से हिंदी और इंग्लिश की तैयारी की, जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो डाला है। उससे हमको बहुत सहायता मिला और इन्होंने बताया है कि पेपर में किस तरह लिखा जाता है, वो सब बहुत ज़रूरी है, उसी को फॉलो किया। तो देखिए बच्चों, जो चीज़ें बताई जा रही है सबसे बड़ी बात होती है कि याद सभी बच्चे करते हैं, लेकिन उसको प्रेज़ेंट कैसे करना है, कॉपी कैसे लिखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना। तो यही ओम जी बता रहे हैं आप लोगों को कि कॉपी कैसे प्रेज़ेंट करना चाहिए अच्छे तरीके से ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके, ठीक है ना? तो और बताइए कि अभी जो बच्चे या जो बच्चे अब 11th करके 12th में जाने वाले हैं, हम्म। उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में 2 शब्द में बताइए। जो 11th से 12th में जाने वाले हैं, सबसे पहले उन्हें पहले एनसीईआरटी से पूरा क्वेश्चन आंसर लगा लेना चाहिए तथा कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी क्वेश्चन आंसर हो पाएगा। उसके बाद से हमें 6-7 महीना में सिलेबस ख़त्म कर देना चाहिए और उसके बाद से पीवाईक्यू लगाना शुरू कर देना चाहिए तथा लास्ट में 1-2 महीना में मॉडल पेपर आता है, उसको पूरा बढ़िया से लगा देना चाहिए। उसके बाद से आ जाएगा आराम से नंबर। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप सभी ने देखा कि मतलब कम से कम ना सिलेबस एक टाइम के अंदर हम सभी बच्चों को खत्म करना चाहिए। मोर देन रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए ताकि क्या हो, अच्छा से अच्छा मार्क्स कर सके। पीवाईक्यू जो होता है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, उसे भी लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग जिसको क्वेश्चन बैंक कहते हैं ना, वो भी बनाना बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये चीज़ें आपको जो है ओम जी ने बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ओम जी से बहुत चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। इस अब आप ये थोड़ा-सा हमें बता दें कि अगर बच्चे मान लीजिए पढ़ाई करते हैं और कभी-कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब मेरे से नहीं होने वाला है, क्या करें? तो उसमें बच्चों को क्या करना चाहिए थोड़ा-सा? मोटिवेट कुछ होता नहीं है, अपने अंदर से होना चाहिए कि हमको इतना नंबर लाना है और उसी हिसाब से मेहनत करना चाहिए। बाकी सब मोटिवेशन वो सब बाहरी मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला है, अंदर से जब तक नहीं रहेगा तब तक नहीं आएगा नंबर।
ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि जब तक आप अंदर से नहीं जगेंगे, आपके अंदर एक आग नहीं होगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो सबसे बड़ा क्या हो गया कि सेल्फ मोटिवेट होते रहिए, तैयारी करते रहिए, घबराना नहीं चाहिए, ठीक है? तो अब बताइए कि जो बच्चे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, हुँ। उन्हें कम से कम कितने देर पढ़ना चाहिए? क्योंकि मन में सवाल रहता है कि बहुत अच्छा करने के लिए सर कितना देर पढ़ना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बच्चों के मन में रहता है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। 12th में मिनिमम हमको हमारे हिसाब से 8 घंटा सेल्फ स्टडी करना चाहिए और बाकी सब कोचिंग वगैरह करना चाहिए। तो आपने देखा कि मतलब एक टारगेट बेस्ड जो तैयारी होनी चाहिए 8 घंटे है तो उसके अंदर हमें ये काम कर लेना है, ये मेन फ़ोकस होता है। तो उसके हिसाब से हम लोगों को टारगेट बेस्ड तैयारी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ओम जी ने बताया अभी कि किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, कैसे इन्होंने इतना अच्छा मार्क्स अचीव किया। तो यही सब चीज़ें हैं देखिए सब बच्चों की एक अपनी जर्नी होती है, उसके हिसाब से सभी बच्चे अपनी तैयारी करते हैं। और आप सभी बच्चे भी ना इन चीज़ों से सीखने को लीजिए कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, यही सब च सारी चीज़ें जो है होती है। तो जो है लगातार जो है हम लोग आप लोगों का जो आपके टॉपर है डिस्ट्रिक्ट का उनसे हम आप लोगों को मिलवा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को आज के इस मतलब इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरीके से लगातार आप सभी बच्चों को जितने सारे हमारे चैनल से जितने भी बच्चों ने अच्छा किया उन सारे बच्चों से मिलवाते रहें और आप सभी बच्चे यहाँ से ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप सभी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ सीखने को मिला है, कुछ मोटिवेशन मिला है, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर हम आप लोगों के साथ मिलेंगे एक और नए कह सकते हैं इंटरव्यू के साथ। तो फिर सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद।